दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल। आज की क्लास नंबर 3 के अंदर हम बेस्ट 10 फॉर्मूलाज जो कॉमनली आपको आने ही चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लो आपके पास इस तरह का डाटा दिया गया दोस्तों, इसके ऊपर हम सारे सारे फॉर्मूलाज को लगाकर हम देखेंगे दोस्तों। मान लो हर एक स्टूडेंट के आपने टोटल मार्क्स अगर आपने निकालना है तो टोटल मार्क्स के लिए दोस्तों हम सम फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी भी नंबर्स को ऐड करवाने के लिए हम सम फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे आप इक्वल टू को प्रेस करोगे आपके सामने एक सजेशन भी आ जाएगी। अदरवाइज आप इस तरह से एचवीएम टाइप करोगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे दोस्तों, तो इसके बाद आपने रेंज को सिलेक्ट करना है दोस्तों। इस तरह से रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर को प्रेस करोगे तो आपके सामने रिया के टोटल मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। सेम ही फॉर्मूला को अगर आपने नीचे की ओर भी लगाना है तो हर बार अलग अलग फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, सेम फॉर्मूला को आप नीचे भी इस तरह से ड्रैग करवा सकते हैं दोस्तों। लेफ्ट आइकन को लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके पहले आपने माउस को बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर आपने लेकर जाना है। जैसे ही इसका आइकॉन चेंज होगा तो इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे की ओर आपने ड्रैग करवा देना दोस्तों। तो इस तरह से सेम फॉर्मूला आपका हर एक सेल के अंदर लग जाएगा दोस्तों। तो ये अपने आप ही रिलेटिव रेंज उठा लेगा। तो पहले वाले के लिए हमने ये वाली सेकंड रेंज V2 से लेकर D2 उसको उठाया। ओके, देन सेकंड के लिए आप इस तरह से B3 से लेकर D3 तक आपकी रेंज अपने आप ही चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो इसके अंदर हमने इसके जो कंप्लीट टोटल मार्क्स हमने सम फॉर्मूला की हेल्प के साथ किए। इसी तरह से अगर आपने इस मैथ की जो एवरेज अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए एवरेज फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए इक्वल टू एवरेज को टाइप करेंगे तो इस फॉर्मूला में से डबल क्लिक करके आप यहाँ पर से फॉर्मूला को उठा सकते हैं और रेंज के लिए सारे सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लोगे और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करोगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैथ की एवरेज आपके सामने आ जाएगी कि मैथ के अंदर कितनी एवरेज मार्क्स आए हैं दोस्तों। ओके, सो इसी फॉर्मूला को अगर आप राइट साइड की ओर अगर आप ड्रैग कर दोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके सामने, साइंस और इंग्लिश के भी मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। ओके, अगला फॉर्मूला है हमारे पास, अगर किसी भी डाटा वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू को अगर आपने मान को निकाल कर लानी है तो उसके लिए आप मैक्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं दोस्तों। मैक्स फॉर्मूला के लिए MAX को टाइप करोगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद दोस्तों तो इसी कंप्लीट रेंज के अंदर से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर लानी है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस फॉर्मूला का रिजल्ट भी आता ही रहेगा दोस्तों। ओके, सो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि मैथ के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 92 मार्क्स आए जो कि नेहा के मार्क्स। ओके, तो इसी वैल्यू को अगर आप राइट साइड फॉर्मूला को राइट साइड की ओर ड्रैग कर दोगे तो हर एक के मैक्सिमम मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। इसके 95, ये वाले जो मार्क्स 95 है और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू इसके 90 है। ओके, तो देन उसी तरह से मिनिमम के लिए आप मिन फॉर्मूला का यूज करोगे, मिन। ओके, देन ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे दोस्तों तो यहाँ पर से फिर से ये अपने अपनी सजेशन के साथ वो आपकी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू भी, आप मिनिमम मार्क्स भी आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर हमने चार फॉर्मूलाज हमने किए, एवरेज का, सम का, टोटल करने के साथ सम फॉर्मूला हम लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को और नंबर को आप कैसे काउंट करवा सकते हो दोस्तों। ओके, सो काउंटिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज, हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट है दोस्तों। सो अगर हमने नॉर्मल काउंट फॉर्मूला का अगर हमने यूज किया तो यहाँ पर से इसको काउंट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 5 की काउंट हमारे पास प्रेजेंट हुई है दोस्तों। तो ये पांचों को काउंट करके उसने अब हमारे लिए दे दिया दोस्तों। ओके, सो अगर आपने मान लो ये सेम फॉर्मूला आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर लगा दिया, सेम फॉर्मूला मान लो आपने इस वाले रेंज के ऊपर आपने लगा दिया, देन एंटर को प्रेस करोगे आपके सामने यहाँ पर से जीरो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये काउंट फॉर्मूला दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक नंबर को ही सिर्फ और सिर्फ काउंट करता है। ओके, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को काउंट करवाना है देन टेक्स्ट को काउंट करवाने के लिए दोस्तों हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं काउंट ऑफ फॉर्मूला। ओके, काउंट ऑफ फॉर्मूला की हेल्प के साथ आप किसी भी टेक्स्ट को भी आप यहाँ पर से काउंट करवा सकते हो। इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट ऑफ को टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद अब आप टेक्स्ट की रेंज को आप यहाँ पर से सिलेक्ट करवा सकते हैं दोस्तों। एंटर को प्रेस करोगे तो ये आपके लिए 5 का रिजल्ट दे देगा, ये वाले सारे सारे टेक्स्ट की वैल्यू को। ओके, देन इस फॉर्मूला को मैं अपडेट कर रहा हूँ एक बार, जो हमारे पास नंबर फॉर्मेट है। ओके, देन नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट और टेक्स्ट को काउंट करने के लिए काउंट ऑफ।
ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्मूलाज को आप यहाँ पर से यूज करवा सकते हो दोस्तों, काउंट अप। देन दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी कंडीशन के लिए हम यहाँ पर से इसका पास और फेल हम चेक करते हैं दोस्तों। मान लो हमने मैथ में से सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए मैं एक और रो को इंसर्ट करवा देता हूँ, यहाँ पर कॉलम को इंसर्ट करवा देता हूँ। देन पास और फेल का हमने टेस्टिंग करनी है। ओके, सो इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला के लिए आप फॉर्मूला बार में साथ ही साथ देखते जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों फॉर्मूला का सारे सारे आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। ओके, सो हटा भी सकते हैं। सो यहाँ पर इस सेल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, कोमा को प्रेस, अगर ये वाली जो वैल्यू लेस देन 33 हो, 33 से लेस हुई तो ये हमारा स्टूडेंट फेल होगा। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने टेक्स्ट को डालना होता है दोस्तों। ओके, सो कॉमा को प्रेस करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स ट्रू हुई, मतलब ये 33 से कम हुआ तो ये फेल दिखाएगा। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हुई देन उस केस में भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर से रिजल्ट शो करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर से पास को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर को प्रेस करेंगे। क्योंकि ये स्टूडेंट के मार्क्स 85 है तो जिस वजह से ये स्टूडेंट पास हुआ। अगर मैं यहाँ पर से उसके 30 मार्क्स में डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए फेल को शो करवा देगा दोस्तों। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर दोगे तो हर एक के आपके सामने जो पास और फेल की फॉर्म के अंदर रिजल्ट आपके सामने शो करने लग जाएगा दोस्तों। ओके, सो लॉजिकल कंडीशन के बेसिस के ऊपर आप किसी भी स्टूडेंट के पास और फेल का रिजल्ट आप यहाँ पर से शो करवा सकते हो। सेम फॉर्मूला को अगर आपने किसी और जगह के ऊपर भी लगाना है तो वो भी आप यहाँ पर से लगा सकते हो। इसको कॉलम को इंसर्ट करेंगे, सारे सारे फॉर्मूलाज को इसी तरह से कॉपी करके आप न्यू कॉलम के अंदर आप यहाँ पर से डाल दोगे। ये सारे सारे स्टूडेंट सारे सारे मार्क्स के ऊपर उसका रिजल्ट अपने आप ही शो करने लग जाएगा। अगर आप यहाँ पर से 25 मार्क्स इसके आए तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस तरह से आप कंडीशन के बेसिस के ऊपर भी आप अपना फॉर्मूला को लगा सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर आपने मान लो अभी का करंट टाइम अगर आपने शो करवाना है, देन करंट टाइम और डेट के साथ शो करवाना है, देन उसके लिए नाउ फॉर्मूला का हम यूज करते हैं दोस्तों। नाउ फॉर्मूला हमारी करंट डेट और टाइम को एज अ डेट वैल्यू के फॉर्म के अंदर शो करवाने के लिए यूज किया जाता है। सो ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। आज 13 तारीख है, हमारा जो इस टाइम जो हमारा जो टाइम है प्रॉपर वो आपके सामने शो कर रहे हैं 18 o'clock and 55 minutes उसके साथ हुए। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट अगर आपने शो करवानी है देन उसके लिए टुडे फॉर्मूला यूज करते हैं करंट डेट को पब्लिश करवाने के लिए दोस्तों। ओके, सो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे भी जब भी जिस भी दिन आपने ये वाली जो शीट खोली होगी तो उस दिन आपके सामने ये वाली डेट्स और टाइम अपने आप ही अपडेट हो जाएगा दोस्तों। ये डायनेमिक फॉर्मूला होगा, डायनेमिक फॉर्मूला होगा जिसके साथ आप इजिली कोई भी डेट को रैंडमली अपने आप ही अपडेट करवा सकते हैं दोस्तों। तो आज जो हमने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े हैं उसके अंदर हमने सीखा कैसे हम किसी भी नंबर को टोटल करवा सकते हैं, किसी भी नंबर की एवरेज वगैरह कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कैसे चेक करते हैं, मिनिमम मार्क्स कैसे चेक करते हैं, किसी नंबर को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, किसी टेक्स्ट को कैसे काउंट करते हैं। हर एक चीज आप इजीली उसके अंदर से चेक करवा सकते हो दोस्तों। ओके, कंडीशन के बेसिस के ऊपर भी आप इजीली फॉर्मूला के साथ हम इजीली चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान लो आपने ये वाले नाम सारे सारे नाम आपने कहीं पे टाइप कर दिए दोस्तों, टाइप करने के बाद आपको याद आया कि ये तो मैंने कैपिटल लेटर्स के अंदर मैंने इसको टाइप करवाना था, तो उसको भी उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला वगैरह है ना दोस्तों। ओके, तो वो सारे सारे फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पर से डालने वाला हूँ। अगर मान लो सारे सारे वर्ड्स को नेम्स को अपने कैपिटल लेटर्स के अंदर डालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपर फॉर्मूला दोस्तों। ओके, अपर फॉर्मूला ये जो भी हमारे पास टेक्स्ट दिया होगा उसको कंप्लीट एक कैपिटल लेटर्स के अंदर डाल देगा दोस्तों। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। तो सारे सारे नेम्स को आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये सारे सारे फॉर्मूला नेम्स अपने आप ही कैपिटल लेटर के अंदर हो जाएंगे। अगर इसको लोअर लेटर के अंदर आपने डालने हैं, मतलब स्मॉल लेटर के अंदर आपने डालना है तो उसके लिए हम लोअर फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उसके लिए लोअर को टाइप करने के देन ये सेम टेक्स्ट को आप स्मॉल लेटर के अंदर भी आप इजीली डाल सकते हो दोस्तों। तो आप देखेंगे सारे सारे फॉर्मूलाज को फॉर्मूला इस फॉर्मूला ने लोअर फॉर्मूला ने सभी को स्मॉल लेटर के अंदर डाल दिया दोस्तों। सेम फॉर्मूला को डालने के लिए आप यहाँ पर से नीचे सेम फॉर्मूला अगर ड्रैग करवाना चाहते हो वो भी करवा सकते हो। अदरवाइज आपको एक सजेशन भी दी गई है सजेस्टेड ऑटोफिल के लिए, कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस करोगे तो सेम फॉर्मूला नीचे भी आपके लिए लग जाएगा दोस्तों। ओके, अगर इसको आप प्रॉपर लेटर का मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, प्रॉपर फॉर्मूला को आप यहाँ पर से यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं इसी लोअर लेटर के ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ तो प्रॉपर
ठीक है, प्रॉपर इस वाले सेल को जैसे आपने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो ये देखेंगे दोस्तों, इसको पहला लेटर उसने कैपिटल करवा दिया, उसके बाद बाकी सारे लेटर स्मॉल है। कंट्रोल और एंटर के साथ सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर से नीचे भी लगा सकते हो। ओके, सारे के सारे कहीं जहां पे भी मैंने फॉर्मुलाज वगैरह लगा रखे हैं, सारे फॉर्मुलाज को चेक करने के लिए कंट्रोल और टिल्टा, जो हमारा एस्केप बटन के नीचे वाला जो सेल होता है, बटन होता है, उसके ऊपर आप यहाँ पर से लगा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो इस तरह से सारे के सारे फॉर्मुलाज आपके विजिबल हो जाएंगे दोस्तों। होप सो आपने इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास नंबर 4 के अंदर। Till then, keep learning, keep exploring. Bye, दोस्तों।